बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। इमरान खान साहब के हुक्म पर अली अमीन गंडापुर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे और सीधा जस्टिस मंसूर शाह की अदालत में जहां पहुंचे और उनके साथ लतीफ़ खोसा, बड़े सीनियर ट्रेंड वकील हैं, वो भी वहां जाकर पहुंचे। पहले आपके सामने पूरी रुदाद रखते हैं, पूरी कहानी रखते हैं, फिर जस्टिस मंसूर शाह ने उन्हें क्या बताया, क्या कहा, सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने जस्टिस मंसूर शाह से क्या कहा, वो आपके सामने पूरी रुदाद रखते हैं। फिर सईद बलोच साहब से इस पर तबसरा लेंगे कि ये अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं इतना, और फिर जो सरदार लतीफ़ खोसा इतने सीनियर तीन वकील हैं वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, ये किस रास्ते पर जा रहे हैं, आपके सामने पूरी रुदात में रख लूं। पहले आज हुआ क्या। जी जी। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर शाह की अदालत में सीधे जाकर पेश हुए। एडवोकेट लतीफ़ खोसा और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल भी उनके साथ मौजूद थे। एक अर्जेंट मसला दरपेश है, ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा केपी असम्बली का बजट सेशन चल रहा है। ये जस्टिस मंसूर शाह की अदालत में रोशनों पर खड़े होकर ये कह रहे हैं, जनाब बानी पीटीआई यानी इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट सुनी जाए, जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर शाह का कहना था चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। ये जस्टिस मंसूर शाह ने उन्हें कहा, जवाब दिया उन्हें, यही बेहतरीन तरीका, आपका वक्त बचेगा। ये जस्टिस मंसूर शाह उन्हें कह रहे हैं आपने गलत दरवाजा नाक किया, खटखटाया है। ये जस्टिस मंसूर शाह ने उन्हें कहा है चीफ जस्टिस यहिया खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं। ये जस्टिस मंसूर शाह ने उन्हें कहा अली अमीन गंडापुर इस मौका पर रोस्टरों पर गए। उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा बजट मंजूरी का प्रोसेस असेंबली में चल रहा है, पार्टी सरबराह का एक विजन होता है, हमारी बार बार की रिक्वेस्ट यानी इल्तमास के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराएगी। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी इमरान खान से मुलाकात करेगी। इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था। खत पर चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए थे। खत के साथ इमरान खान ने सबूत भी लगाए थे। इमरान खान के खत पर कोई अमल नहीं हुआ, ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं जी। चीफ जस्टिस यहिया खान पाकिस्तान लाहौर मतलब लाहौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया खान अफरीदी लाहौर के दौरे पर है। ये जस्टिस मंसूर शाह उन्हें बता रहे हैं, कह रहे हैं चीफ जस्टिस से रुजू करें, जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा। इस मौका पर लतीफ़ खोसा ने एक ऐसा जुमला बोला जो नहीं बोलना चाहिए था, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए जी, हमें आपके आशीर्वाद चाहिए, आप मामला चीफ जस्टिस को भिजवा सकते हैं, बेहतर ये है रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस से रुजू करे। ये जस्टिस मंसूर शाह का कहना था। फिर दरख्वास्त भी दायर की गई। ये क्या हो रहा है जी सईद बलोच साहब, ये अली अमीन गंडापुर एक प्रोसेस होता है उसको फॉलो नहीं किया और ये विकेट के दालू अतराफ खेल रहे हैं और कोई मकसद अपने एक पूरा किया और दूसरा आने के लोग आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब। मेरे ख्याल में ये इंतहाई अहमकाना और बेवकूफ़ाना इकदाम था। देखिए, आप एक सूबे के वजीर आला हैं, एक ऐसी असम्बली के वजीर आला जिसमें 90% सीटें आपके पास हैं। दूसरी स्टोरी के मतलब भी बताते हैं वो मैंने जी जी, वो अली अमीन गंडापुर साहब का हवाले से मैंने वैसे रात को एक विला किया तो उसमें आपको बताया था कि उनको एक नई जो असाइनमेंट है ना वो मिल गई है। तो अब उस असाइनमेंट के ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। ना सिर्फ काम शुरू हो चुका है बल्कि अब तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती साहब को थ्रेट किया जा रहा है अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से। वो क्या, वो हम आगे आपको बताते हैं, जरा ये पहले ये वाली स्टोरी कवर कर लेते हैं। तो देखिए बशारत राजा साहब, आप एक सूबे के वजीर आला हैं, एक सूबे के वजीर आला के साथ एक सीनियर काउंसिल आया, साबिक चीफ जस्टिस सरदार आसिफ खोसा साहब, जब वो चीफ जस्टिस थे ना, तो उन्होंने अपनी अदालत में उस वक्त लतीफ़ खोसा साहब उनके सामने रोस्ट्रम पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब मेरे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, और जब मैं प्रोफेशन में आया तो उस वक्त भी ये मेरे सीनियर थे, मैं आज भी इनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। वो शख्स आज से 6 साल पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर हुआ और लतीफ़ खोसा साहब को वो अपना उस्ताद मानते थे, समझते थे। मुझे बताएं, जब इतना सीनियर काउंसिल एक वजीर आला के साथ सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, क्या उनको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या किसी भी अदालत का तरीकाकार डेकोरम क्या होता है, दरखास्त कैसे दायर की जाती है। आप ऐसे आए हैं जैसे वो नानी घर जाते थे ना बचपन में हम हैं, तो सीधा सीधा बैग उठाया और नानी के पास अंदर दरवाजा खटकाया, ना कुछ किया, नानी के पास जाके लाड प्यार शुरू कर दी। यही लाड प्यार आप यहाँ
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में जाकर हमें आपकी आशीर्वाद चाहिए, क्या करें, वो आपके साथ उठकर चल पड़ते बाहर, यहाँ आके आपके हक में, इमरान खान के हक में नारेबाजी करना शुरू कर मुतनाज़ा बना रहे हैं यार। अगर आप उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं, आप अपना तमाशा बना रहे हैं, आप जस्टिस मंसूर अली शाह का तमाशा बना रहे हैं, आप हर उस इंडिपेंडेंट जज का तमाशा बना रहे हैं जो कहीं आइन और कानून की साइड पर खड़ा है, आपका रवैया देखकर तो वो कहेंगे यार भाड़ में डालो इनको, ये तो हमें उल्टा मुतनाज़ा बना रहे हैं। और ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत क्यों नहीं थी? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट आए, आपने इस सारे ड्रामेबाजी के बाद जाकर एक दरखास्त दायर कर दी तो यही दरखास्त आप चुप करके सुप्रीम कोर्ट आते, एओआर ऑफिस में जाते, वहां से एक जो टेक्निकल तरीका है, या बल्कि आपके साथ तो एडवोकेट जनरल थे, आप उनके जरिए बराह रास्त करवा देते, आपको एओआर ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं थी। आप वो दरखास्त दायर करते, बाहर निकलते, मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी अल्लाह की गाय है ना यार। देखिए, आपके नीचे पूरा एडवोकेट जनरल ऑफिस है, एक पूरी सूबाई हुकूमत के नीचे, क्या उनमें से कोई ऐसा एक बंदा नहीं था जो आपको जरा सी अक्ल की बात करता, मत की बात करता, कोई आपकी खोपड़ी में कोई चीज डालता कि सर ऐसे नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे मुतनाज़ा चीजों को नहीं बनाते। मुझे एक वाकया याद आ गया बिशारत राजा साहब, ये बात है 18 अगस्त 2021 की। उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस गुलजार साहब ना गालबन इंडोनेशिया या मलेशिया के 4 या 5 रोजा दौरे पर गए। ठीक, जब वो गए ना तो उनके जाने के 1-2 रोज के बाद काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब 2 रुकनी बेंच था, काजी की अदालत में बैठे हुए थे, और अचानक ना काजी साहब के मंजूर नजर, जिनमें हमारे सिद्दीकी साहब भी शामिल हैं, वो थे, असद तूर साहब थे, इस तरह 1-2 और कुछ सहाफी थे जो काजी फायज ईसा साहब की अदालत में सीधे पहुंच गए। दरखास्त 2 सफात पर मुश्तमिल थी, जिसमें 4 या 5 लोग फरीक थे, जिनमें से 2 या 3 के दस्तखत नहीं थे। उस वक्त आमिर मीर को और इमरान शफकत को ना लाहौर में FIA की जानिब से नोटिस हुए थे, क्योंकि इन्होंने जिस इमरान खान साहब वजीर आजम उस वक्त थे, उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से ना इंतहाई घटिया और गलीज व्लॉग किए थे। उस पर FIA एक्टिव हुई और हत्या की इज्जत के तहत उनके खिलाफ नोटिस उनको भेजे गए। वो तलमिला उठे कि FIA हमारे पीछे लग गई है। उस वक्त हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी होती थी, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ मिलकर हमारा एक फोरम हमने बनाया हुआ था, जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी के, अगर कहीं से FIA या किसी और पुलिस या किसी और इदारे की जानिब से साफियों को हरासा किया जाता है। उस्मान वड़ाई एडवोकेट साहब, उसके उस्मान वड़ाई साहब भी थे और ईमान मजारी साहब। हमारी प्रेस एसोसिएशन से उस वक्त नासिर इकबाल साहब जो सीनियर हमारे साफी हैं, डान अखबार से वाबस्ता है, इसके अलावा ABC हमारे जो आसिफ बशीर चौधरी हैं जियो न्यूज़ से, वो भी हमारी जानिब से प्रेस एसोसिएशन की जानिब से उस कमेटी का हिस्सा थे। उन्होंने आमिर मीर और इमरान शफकत के व्लॉग्स का जायजा लिया, तो उन्होंने कहा भाईजान ये तो जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी की डोमेन में आते नहीं है, ये खबर नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है और घटिया और गलीज इल्जामात हैं जो इन्होंने लगाए हैं, इनके शवाहिद हैं नहीं, तो हम इनका दिफा कैसे करें। उन्होंने कहा जी आप प्राइवेट वकील करें। तो वो उनके पाँव जलने लगे। ये दरखास्त लेकर चले गए काजी फायज ईसा की अदालत में, मंदोखेल साहब भी साथ थे, काजी के सामने गए, काजी पहले से तैयार बैठा था, राब्ता इनका हो चुका था। काजी साहब ने कहा अच्छा जी और कोई, ऐसे देखा तो सिद्दीकी साहब उठ के रोस्ट्रम पर आ गए। उन्होंने कहा जी ये मामला इस तरह FIA साफियों को हरासा कर रही है, तो आपसे दाद रसी की इस्तदा है। काजी फायज ईसा ने उस दरखास्त पर जो अधूरी थी, जिसके ऊपर तमाम दरखास्त गुजारों के दस्तखत नहीं थे, जान भी पेश हुए, मतीउल्लाह जान साहब तो साइड पे हो गए थे, वो साथ जरूर थे लेकिन उन्होंने इस दरखास्त की हिमायत नहीं की थी। मती साहब का ये कहना था कि ये दर हकीकत FIA को काम से रोकने के मुतरादिफ है, और ये सारे रिकॉर्ड उस वक्त जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट विड्रॉ हो गया, तो नहीं मैं नहीं लेता। उस वक्त अतर मिनल्ला साहब चाल चली गई थी यार। जी उसमें हुआ क्या था, कहानी ये थी कि उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना, यहाँ पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, तो अतर मिनल्ला साहब उस वक्त अच्छा खासा रगड़ा लगा रहे थे FIA को कि भाई आप, उस वक्त आपको पता है कि वो जो पीका कानून का सेक्शन 20 था जो PTI दौर में बना था, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फिर बाद में गैर कानूनी भी करार दिया, कालादम करार दिया था। तो उस हवाले से अतर मिनल्ला साहब रोज FIA की खिंचाई कर रहे थे, रिलीफ मिल रहा था। तो मती साहब इसलिए पीछे हट गए कि अगर हम यहाँ पर गए तो ये मसाइल खराब होंगे, ये सारा रिकॉर्ड इधर मंगवा लेंगे, और इस तरह FIA को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर कोई रिलीफ, खुली छुट्टी मिल जाएगी। तो इस तरह काजी ने उसके ऊपर फैसला दिया, और 6 दिन के बाद यानी 26 अगस्त को वही केस अपनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। यानी काजी फायज ईसा ने दर हकीकत आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करते हुए अज खुद नोटिस लिया जो उस वक्त उनके इख्तियार में नहीं था। उस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बदियाल साहब की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच बैठा, उस बेंच में काजी साहब को भी शामिल किया गया, और फिर यह फैसला हुआ कि अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है। जजेस अगर कोई समझते हैं कि इस मामले पर अज खुद नोटिस होना चाहिए तो वो चीफ जस्टिस को भिजवा सकते हैं, चीफ जस्टिस फिर उसके ऊपर फैसला करेंगे।
तो यहाँ अब आप बिल्कुल, मुझे वो कहानी याद आ गई कि आप यहाँ पर भी इसी तरह चले गए और कहा जी कि इसके ऊपर नोटिस लें, और भाई जस्टिस मंसूर अली शाह के पास आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है। कहाँ से इख्तियार है यार? देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जब बना तो 18443 का जो वो इख्तियार था वो तो खत्म, सरे से ही खत्म कर दिया गया 26वीं आईनी वो तरमीम के बाद। तकरीबन खत्म हो चुका है उस वक्त तक कि जब तक अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दायर दरखास्तों के ऊपर कोई फैसला ना हो और सुप्रीम कोर्ट ये न कहे कि जी ये आज खुद नोटिस का इख्तियार है और ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले आपको पता है कि 2023 में वो ये चवल वजी है जी, आप कह सकते हैं कि ये मुकाबला इमरान वर्सेस अली अमीन गंडापुर, और ये दुनिया को दिखाने के लिए से चाल चली है। बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ, खुले राज है वो सारे सामने। और ये पीछे हाथ खड़े कर दिए जी कि हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से हुक्म आया। भाई कहाँ ऊपर से हुक्म आया? राजा साहब इसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है और दबाव की वजह से अपने इस दबाव को जाहिल करने के लिए ये यहाँ गंडापुर साहब ड्रामाबाजी करने के लिए आए थे। चाल चली बाहर निकल कर तो अलीमा खानम पर तनकीद कर दी उसने। अलीमा खानम को उससे जब ये सवाल हुआ ना उनसे कि इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि कोई माइनस नहीं हुआ, इमरान खान साहब मेरे लीडर है। तो उस पर साफी ने फिर सवाल किया कि इमरान खान की बहन कह रही है उनको माइनस कर दिया है। तो उस पर गंडापुर साहब ने बड़ा एक तज़हीक का मेज तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बड़े खुश कलेजे में उन्होंने जवाब दिया कि इसका जवाब फिर आप इमरान खान की बहन मेरा तो वो लीडर। ये भी कहा गया, उसने कहा जी कि आप हुक्म कर रहे हैं, उसने कहा मैं हुक्म नहीं कर रहा। साफी ने सवाल किया उनसे कि आपने ये जो आप इमरान खान का हुक्म नहीं मानते। जी जी, बजट पास हुआ है तो ये आपने कैसे किया है? तो उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान साहब का हुक्म था। उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की बहन तो कह रही है कि ऐसा कोई हुक्म उन्होंने नहीं दिया कि आप बजट पास करें। तो उन्होंने कहा जी कि आप कौन होते हैं मुझे हुक्म देने वाले या मुझे हिदायत देने वाले? तो देखिए, जब आप गलत हो, आपके दिल में चोर हो, आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो, सारी दुनिया को आपकी हकीकत खुल चुकी हो, तो फिर मेरे ख्याल में इसी तरह इंसान अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें करता है जो गंडापुर साहब कर रहे हैं। अब देखें, अब तो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि गंडापुर साहब आप इस्तीफा दें। आपने इमरान खान के साथ बेवफाई की, उनकी पीठ में छुरा घोंपा। और अभी भी देखें, मैं ये समझता हूँ कि गंडापुर साहब का अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में आना, इन्होंने अब जस्टिस मंसूर अली शाह को साइड पे कर दिया। कैसे साइड पे किया? देखिए, पहली बात तो यह कि आर्टिकल 184(3) की दरखास्त है, ये जाएगी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वाली कमेटी। हर वो काम करते हैं सईद बलोच साहब जिससे अगर फर्ज किया कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा हो ना, अली अमीन गंडापुर आके वहां चबल बजाते हैं, खच मारते हैं और वो सारा मामला दूर हो जाता है। मामला दूर हो जाता है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस नहीं सुन सकेंगे, उनके ऊपर एतराज उठेगा, वो खुद भी मुतनाज़ा होने से बचेंगे कि मैं इस तरह के मामले में, इस तरह के केस में मैं बैठता ही नहीं हूँ। आप वहां पे जाके कह रहे हैं हमें आपकी आशीर्वाद चाहिए। वो क्या है, वो आपके क्या कोई सीनियर है, आपकी पार्टी के कोई फाउंडिंग मेंबर है कि आप इस तरह की जाकर बोंगियां उनके सामने उनकी अदालत में मार रहे हैं और वहां पर मीडिया मौजूद है और वो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं? तो ये अहमकाना हरकत थी, गलत थी। और फिर आपने जो बात की, बिल्कुल ये भी एक बड़ा ये नुक्ता है कि ये वेल कैलकुलेटेड मूव था जिसका मकसद इन सारी चीजों को उलझाना, खराब करना था। अब इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से मुझे नहीं लगता कि अगले 6 दिनों के अंदर अंदर उनकी मुलाकात हो सकेगी। उसकी वजह यह है कि अब जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जो 3 रुकनी आईनी कमेटी है उसमें जाएगा, क्योंकि 184(3) की दरखास्त है और 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 184(3) की जो दरखास्त है वो अब आईनी कमेटी के पास जाएगी। अब वो 6 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर होती है नहीं होती है, एक अलग बहस है। तो इसलिए मसाइल बढ़ा रहे हैं इमरान खान के लिए, मसाइल कम नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में गंडापुर साहब जल्दबाजी में इस वजह से भी पहुंचे हैं कि जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, ये ना हो कि पीटीआई की जानिब से कोई और बंदा दरखास्त कर दे जिससे इमरान खान के साथ मुलाकातों का कोई ऐसा रास्ता खुल जाए जिसकी वजह से उनके पैगामात लीगल दिमाग कोई होता ना, लीगल दिमाग, तो वो आकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करता, वो आकर यहाँ पर दरख्वास्त दायर करता, उस पर इतराज़ात लगते या कुछ होता वो उसको फॉलो करता, वो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। यहाँ पर तो सीधे सीधे जस्टिस मंसूर शाह बैठे हुए थे। जिस तरह आपने बताया कि यार ये एक इंतहाई अहमकाना बात है, जिस तरह बचपन में हम लोग बगैर किसी वजह से नानी अम्मा के घर जा रहे हैं जनाब, दरवाजा खोला और सीधा जाकर चप्पी डाल दीजिए, ये वही किया इन्होंने, वही हरकत की है इन्होंने। और देखें जो दरखास्त नानी मासी का बेड़ा समझा हुआ है। देखिए यार, आप जब दरखास्त दायर कर रहे हैं भाई, तो इस तरह की खच मारने की आपको जरूरत क्या है? या तो ये कहना जी कि आपकी दरखास्त दायर नहीं की, आप वहां से निकले, आपने सीधी जाके दरखास्त जमा करवा दिया, उसमें साथ आप अपने MPAs की लिस्ट भी साथ जमा करवा रहे हैं। तो भाई सवाल ये है कि फिर इस तरह की गलती करने की आपको जरूरत क्या थी? दूसरी बात, जो दरखास्त इन्होंने दायर की उसमें इन्होंने कहा जी कि ये मैं एक सूबे का वजीर आला हूँ और मैं वजीर आला होने के नाते मेरा अपनी पार्टी के जो बानी है
पानी चेयरमैन है, उनके साथ मेरा मुशावरत करना ज़रूरी है बजट के हवाले से, क्योंकि ये मुल्क की 1/4 आबादी का मामला है। तो इसलिए इमरान खान के साथ मुलाकात करने के हवाले से अदालत हुक्म दे, ना सिर्फ हुक्म दे बल्कि हर हफ्ते बाकायदगी के साथ मुलाकात करने की इजाज़त भी अदालत की आप जानिब वो से दी कहते जाए। होते हैं ना हमेशा से, अदालत क्या हुक्म दे, अदालत हुक्म देगी। नाज़रीन, यहाँ पर चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब ने वैसे सलमान सफदर साहब को कहा था, उन्होंने कहा कि मुझे मिलने नहीं देते, तो उन्होंने कहा जी कि आप आज जाएँ, जाकर उनसे मिले, मुलाकात करें। तो वो वहाँ गए, तो जो अडयाला जेल का जो सुपरडेंट है अडयाला जेल, वो भी एक कैदी है। वो क्या करता, उसने जूते की नोक पर जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, चीफ जस्टिस यही अफरीदी के जो अहकाम थे, जूते की नोक पर रखा। उन्होंने कहा वैसे सलमान सफदर को नहीं मैं मिलने देता, जाए आप जी। बशारत राजा साहब, तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये क्या करेगी। वो जो मनीब, क्या नाम है उसका यार, मनीब फारूक ने बहुत पहले बता दिया था, यहाँ हवालदार मनीब फारूक साहब ने, और सबक गुजारम ने भी कहा, बता दिया था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं, सुप्रीम पाकिस्तान के अदलिया की जो हालत है, इनका अख्तियार यार, इनके पास अख्तियार तो यकीन कर कुछ है भी नहीं अख्तियार इनके पास। शायद खाकान अब्बासी साहब ने तो कहा था कि चीफ जस्टिस साहब एक चपरासी की हैसियत इख्तियार कर गए, और बिल्कुल ठीक कहा था। जो चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकता, जो चीफ जस्टिस आइन और कानून की तशरीफ के बेंच में नहीं बैठ सकता, जो चीफ जस्टिस किसी अहम आइनी मामले के दौरान उसको अहमियत नहीं दी जा सकती, जिसको आइनी बेंच में शामिल नहीं किया गया, मुझे बताएं उस चीफ जस्टिस की क्या हैसियत है। और बिल्कुल ठीक कहा। और चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को देखें, आपने इन्हीं फोरम्स को इस्तेमाल करना है जो ऑलरेडी कैप्चर हो चुके हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके लीगल माइंड बैठे, कोई ऐसी हिकमत अमली तय करे कि ये अदलिया कंप्रोमाइज हो चुकी है, ये अदलिया फतह हो चुकी है, ये अदलिया मुकम्मल कंट्रोल में है। लेकिन हम आइन और कानून के दरमियान अगर ऐसे ऐसे जिग जैग करते हुए जाएं तो हम इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं, और इससे हमें अदालतों से रिलीफ मिलने का इम्कान है। ये वहां पर उस तरह जा ही नहीं रहे यार, ठीक इंस्ट्रक्शन के जो हदायत के एन मुताबिक काम कर रहे हैं, उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। उनका ये कौम को पागल बनाया हुआ है, और समझते हैं कि कौम जो है ये 6 फुट का उसका कद है, ये गिट्टू से सोचता है, बूटू के साथ लिपटता है, और फिर कौम को समझता है कि ये बेवकूफ है। ऐसी बात नहीं है। अगली स्टोरी पर आए जी, जो एक आखिरी बात कर, बशारत राजा साहब, इमरान खान साहब ने ना इन सबको मौका दिया, फ्री हैंड दिया है। और जैसे आपके पास टेस्ट क्रिकेट, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना, तो आपको 2 दिन या 3 दिन का टाइम हो, और टारगेट भी बहुत ज्यादा ना हो, और कप्तान आपको कहे यार जाओ सारे मजे से खुल के बारियां लो, कोई टेंशन परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इंतहाई अहमकाना और थक्कड़ किस्म के शाटे मार के आउट होते हैं, बोल्ड होते रहे, अपनी विकेटें गंवाते रहे, तो इसमें कप्तान का कसूर नहीं है। कप्तान ने आपको मौका दिया था, मैदान खाली था, आप एक गली मोहल्ले में करते हैं, आप गली मोहल्ले में सियासत करने वाले लोग थे। इमरान खान ने आपको वहां से उठाकर आपको कौमी सियासत का ताज पहनाया यार, और आप उस शख्स के साथ बेवफाई कर रहे हैं। उस शख्स ने आपके लिए 25-26 साल इंतजार किया कि यार ये लोग बड़े होंगे तो ये मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े होंगे, तो मैं इनके बलबूते पे सियासत करूंगा। वो लोग खड़े हैं जो मफाद परस्त थे, वो बेनकाब हो रहे हैं। अब आते हैं जनाब दूसरी खबर की तरफ। बशारत राजा साहब, खबर है कल आपको पता है कि एक काम तो गंडापुर साहब ने सर अंजाम दे दिया, बजट पास करवाने वाला। बहुत ज्यादा तनकीद हुई, बहुत ज्यादा। कल हमने पहली बार देखा कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान, जो अपने भाई से बुलंद उनके हौसले हैं, लेकिन कल वो रूहान सी हो गई। बिल्कुल। और उन्होंने बड़े एक तकलीफ दे लहजे में कहा कि उनके भाई को पार्टी ने माइनस कर दिया, असेंबली ने माइनस कर दिया। अब ये पहली असाइनमेंट थी, गंडापुर साहब को दूसरी असाइनमेंट भी मिल चुकी है। और दूसरी असाइनमेंट क्या है, वो जरा ये बताते हैं कि भाईजान अब गंडापुर साहब अनकरीब इसी जो ये बखेड़ा बना हुआ है, शायद इसी के दौरान अचानक से मिनरल्स बिल भी पास करा देंगे। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये बताई जाती है कि ये 2 असाइनमेंट्स हैं जो उनके जिम्मे लगाई गई हैं। जैसे 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी को ये असाइनमेंट दी गई थी कि अगर आप 26वीं तरमीम पास करवा लें तो आपके लिए वजीर आज़म बनने का रास्ता आसान हो सकता है। तो अब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, इसलिए आपको पता है कि बिलावल ने जब कराची में जलसा किया था तो कहा था कि हम ब्रूट फोर्स यानी एक बजोर ताकत भी अगर हमें ये रुथलेस अगर हमें ये तरमीम पास करवानी पड़ी तो हम पास करवाएंगे। और फिर वो हुई, पीटीआई के लोगों की औरतों, बीवियों, बच्चों को उठाया गया, उनकी भाभियों को उठाया गया और उनकी बुनियाद पर ब्लैकमेल करके उनको वोट देने पर मजबूर किया गया। और यहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईनी बेंच में शामिल जनाब हाजी अमीनुद्दीन साहब, जो अल्लाह के घर के सामने माथे टेक के आए हैं, आफज काजी, उनसे कोई ये सवाल पूछे कि जनाब आप आप जज बने हैं, आईनी बेंच के सरबराह बने हैं, आप पीटीआई के लोगों की औरतों को अगवा करवा के मजबूर उनको करके हासिल होने वाले वोटों से आप यहाँ
ये ओहदों पर बैठे हुए हैं। आपकी क्या औकात और क्या हैसियत बनती है यार? सही है। ऐसा फेल आज तक बशारत राजा साहब न सुना था न कहीं पढ़ा था, लेकिन हमारी जो सियासत लिखी जा रही है इंतहाई घटिया सियासत हो रही है, घिनौनी सियासत हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब गंडापुर साहब भी उसी बहती गंगा जो जा रही है ना एस्टेब्लिशमेंट, उसी के अंदर वो स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं। और गंडापुर साहब के हवाले से अब ताज़ा तरीन खबर ये है कि वो सरगर्म हो चुके हैं मिनरल्स बिल पास करवाने के हवाले से। और इस हवाले से अब ये भी खबर सामने आ रही है कि उनकी बाबर सलीम स्वाति जो स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, उनके साथ उनकी कहीं रात को पिछले दिनों खुफिया मुलाकात हुई। उस मुलाकात में अली अमीर गंडापुर ने बाबर सलीम समाती साहब को थ्रेट किया कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि मिनरल बिल को भी फौरन पास किया जाए, जिस पर बाबर सवाती साहब के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि इमरान खान ने आपको ये हिदायत दी हैं और ये दुरुस्त है। तो उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान ने कहा है कि अगर वो पास नहीं करते तो उनको कहें या इस्तीफा दे या फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद भी आ सकती है। तो उस पर बाबर सलीम सवाती साहब के ना कान खड़े हो गए, तो वो डट गए। उन्होंने कहा कि अगर ये बात है तो फिर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आप अदम एतमाद लाएं या जो मर्जी करें, मैं इस तरह इस्तीफा नहीं दूंगा। तो फिर बाद में गलबन उन्होंने भी पिछले दिनों आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की कोशिश की। इसके अलावा शकील खान ने मुलाकात की कोशिश की, जो इस सारे बजट सेशन में वो पेश ही नहीं हुआ। अब देखिए कल जो एक बार फिर इमरान खान साहब को थर्सडे है कल, जी मुलाकात का दिन है, उसमें 6 नाम दिए गए हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर है, तैमूर सलीम जगड़ा साहब हैं, मुजम्मल असलम जो उनके मुशीर खजाना है, 2-3 और नाम है। तो जिस तरह आज उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चवल बजाई है, खच मारी है, मुझे नहीं लगता कि कल वो कोई इनमें से कोई जाकर वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने में कामयाब होगा। देखिए शायद हो जाए गंडापुर साहब को, क्योंकि उन्होंने एक असाइनमेंट पूरी कर लिया, तो उसके बाद दूसरी असाइनमेंट के लिए वो यहाँ पर भी आगे उन्होंने गंदगी डाल दी, सुप्रीम कोर्ट को भी मुतनाज़ा बना दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह को के ऊपर भी उंगली उठा दी। तो हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो और उसमें यकतरफा तौर पे कोई ऐसा बयान बाहर आके दे दें जिससे उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश बयान ही ना हो। तो नाज़रीन ये थी तमाम तार सिचुएशन, बंद दरवाजे हैं, खुले राज हैं जो शहीद बलोच साहब ने आपके सामने रखे हैं। ये एक मुकाबला है इमरान वर्सेस गंडापुर का, और इमरान चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल्स ऑफ लॉ की सुपरमेसी हो, आइन और कानून की सुपरमेसी हो, मगर ये कहते हैं जी कि हमें ऊपर से हुक्म आता है और ये हाथ खड़े कर देते हैं। अगले व्लॉग तक मुझे और शहीद बलोच साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।